इंटीरियर डिजाइनिंग के जरिए सब अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन पता है इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब खर्चा क्यों ज्यादा होता है? ये चीज अपने आप में महंगी है इसलिए, या फिर इसलिए क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होता है। असल में सच्चाई यही है, इंटीरियर डिजाइनिंग कोई महंगी चीज नहीं है। ये असल में बहुत ज्यादा बजट में करवाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सही जानकारी आपको हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स प्रेजेंट्स घर की बात एपिसोड नंबर 4। हर पॉडकास्ट की तरह इस पॉडकास्ट में भी बहुत ही कमाल के गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है शिवम अरोड़ा जी। शिवम अरोड़ा जी फाउंडर है युवा डिजाइनर फर्म के, जो एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है और इनको खुद को 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी है। इस पॉडकास्ट में हमने इनके साथ बात करी है कि कैसे हम एक घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं, उसका इंटीरियर डिजाइन करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे पॉडकास्ट में। एंजॉय द पॉडकास्ट। शिवम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए सर कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आपकी सिटी बड़ी अच्छी लगी हमें, हरिद्वार। थैंक यू। बड़े टाइम बाद आना हुआ एंड आपसे मिलना भी हो गया। तो अभी तक आपकी वीडियो देखा करते थे एंड मैं, मेरी ऑडियंस एंड और सेम यार, मैं भी आपकी वीडियो देखता था, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। बस सर। तो हमारा जो मोटिव है इस पॉडकास्ट को लेकर यही है कि इंडिया की जो ग्रेटेस्ट माइंड है बिल्कुल। इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन या इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे ला पाएं। एंड आज हमें मौका मिला है आपसे बात करने का, तो मैं, मेरी ऑडियंस सब बड़े एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, आपकी जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसका एक निचोड़ निकालने के लिए। जी जी। तो आज हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं इस बारे में कि अगर हमें अपने घर में इंटीरियर करवाना है, तो ऑफ कोर्स अपना घर सब सुंदर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम कई पिंटरेस्ट, गूगल पर 1000 चीजें भी देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें दिक्कत यहाँ आ जाती है कि कई बार ना हम उसमें बजट एक्सीड कर जाते हैं, या फिर कई बार हमें चीजें बहुत अच्छी लग रही होती है लेकिन वो हमारे बजट में होती नहीं है। तो शिवम जी, अगर हमें अपने बजट में रह के इंटीरियर करवाना है, अपना घर सुंदर बनाना है, तो आपके हिसाब से क्या टिप्स है कि मैं बजट में रह के अपना घर सुंदर कैसे बना सकता हूँ? ओके, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो आपके क्वेश्चन में ही एक टर्म आई है बजट। हम्म। तो आपको सबसे पहले ना माइंड में ये मेकअप करना है कि आपका मतलब बजट है कितना। हम्म। क्योंकि आप अगर बजट में कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो पहले ये कि आपका 1 लाख का बजट है, 1.5 का बजट है, 2 का, पहले एक माइंड मेकअप बताना है कि मेरे को पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर रूम के लिए इतने पैसे मुझे खर्च करने हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि क्या इस बजट के अंदर हम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्या है कि कहीं से पिंटरेस्ट से देखा फोटो, कहीं से इंस्टा से देखा, तो हमारे मन में था कि यार ऐसा घर जो हमें बनाना है। फिर जब वो घर बनाने जाते हैं तो आपका जो भी बजट होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहाँ किस कोने में चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा कि इंटीरियर की दुनिया में बड़ी दिक्कत है कि हमें घर अच्छा चाहिए, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता बजट का, और हम पहले सोचते नहीं है, करवाते हुए सोचते हैं कि चल इतना और लगा, इतना और लगा दे। वो करते 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 वो इतना बढ़ जाता है कि हमारे बजट से बहुत ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली और आजकल क्या है ना कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम भी ऐसी है कि मान लिया आपने एक बार एक पर्टिकुलर टाइम अगर आपने बिता दिया ना, जो कि एक इंटीरियर्स की रील उस पर एक टाइम बिता दिया, तो इंस्टाग्राम आपको वैसी रील सजेस्ट करने लग जाता है। तो बंदा हर दूसरे दिन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो चीज में क्या है ना कि आपको क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लैरिटी के लिए सबसे पहला जो है कि आपको बजट डिसाइड हो, फिर सेकंड उस बजट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर उस चीजों की तरफ जब जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि अगर बजट में इंटीरियर करवाना है तो एडवांस में बजट डिसाइड कर लो बिल्कुल। कि मुझे 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ जो है वो पहले दिन डिसाइड हो जाए कि मुझे इससे ऊपर जाना ही नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, दैट मेक्स सेंस टू मी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं, बिल्कुल। और इसमें मैं जानना चाहूंगा, तो बेसिकली इंटीरियर में ना एक जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, फ्लोरिंग, पेंट, फर्नीचर वगैरह वगैरह, लाइटिंग, वायरिंग, प्लम्बिंग, फॉल सीलिंग। अब इनमें जो मेजर एक खर्चा आता है वो आता है फॉल सीलिंग का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, राइट? मेरे वहां पर फॉल सीलिंग 120-130 रुपए स्क्वायर फीट में हो जाती है। बिल्कुल गुड़गांव में जाऊंगा 180 रुपए स्क्वायर फीट में चली जाएगी। कहीं थोड़ा आउटर में जाएंगे वहां 100 रुपए स्क्वायर फीट में चली जाएगी। बिल्कुल। जो भी रेट हो, हरिद्वार का ऑफ कोर्स कुछ रेट होगा। हम्म। सीलिंग बहुत बड़ा खर्चा ले जाती है, तो हम्म। क्या हो कि मैं सीलिंग भी करवा सकूं, फॉल सीलिंग करवा सकूं, लेकिन मैं बजट भी अपना ज्यादा एक्सीड ना करूं। तो उसके लिए आपके पास कोई टिप्स है हमारे लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो भी आपकी फॉल सीलिंग है ना, तो फॉल सीलिंग में कोई लोगों को लगता है कि खर्चा होता है, लेकिन फॉल सीलिंग में इतना खर्चा होता नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें भी एक और चीज आती है कि जैसे फॉल सीलिंग का डेफिनेटली खर्चा तो होएगा ही, लेकिन उस खर्चे को भी अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे फॉल सीलिंग आपकी जैसे सीलिंग में करवाएंगे तो उसमें क्या है कि पट्टे आप घुमवा सकते हैं, या फिर डिजाइन इस तरीके से करिए कि जैसे आपका स्लैब है ना, तो कुछ पोर्शन में करके कुछ पोर्शन को आप जो है वो वैसे ही छोड़ दीजिए। तो उससे क्या है कि अगर आप मान लिया लगभग 30-40% भी अगर आपने वहां पर बचा लिया, तो 30-40% कॉस्ट जो आपकी सीलिंग में बच जाएगी।
करेक्ट। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि साइड में पट्टे वगैरह घुमा दिया। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, अब उसका मान लिया 1 लाख का बजट है, तो उसमें भी क्या होता है, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उसे 1 लाख के अंदर उसको सीलिंग करवानी है, उसमें लकड़ी का काम करवाना है, उसमें उसको लाइटिंग का काम करवाना है, फ्लोरिंग का काम करवाना है। तो सबसे पहले तो आपको बजट डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद आप चीजें देख लीजिए कि आपको मान लिया 6 चीजें 7 चीजें कितनी चीजों में आपको प्ले करना है। फिर उसके बाद ना आप उसको ब्रेक कर दीजिए कि आपको इस चीज पे इतना खर्चा करना है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा निकल के आएगा कि आपका बजट ना ऊपर चला जाएगा। फिर उसमें आपको ये देखना है कि आपकी कौन कौन सी चीजें वो ज्यादा प्रायोरिटी पे है, तो उन चीजों को शॉर्ट लिस्ट करके बाकी चीजों को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको करना है, फिर उसके बाद वो जो चीज पर्टिकुलर आपको करनी है, फिर उसमें आप किस तरीके से जो है क्वालिटी कंट्रोल करते हुए, आपका मनी को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो उसमें फिर आपका, जैसे आपने सीलिंग का पूछा, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आपका सीलिंग है, अब सीलिंग में मान लिया पूरा आप अगर रूम में सीलिंग करते हैं, आपका फॉर एग्जाम्पल आपका बजट निकल के आता है 15,000 रुपए का। अब डेफिनेटली आप जो है, जैसे आपने बताया कि उन्होंने 4 चीजें आपने सेलेक्ट करी है, आप 5वीं चीज को भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें एक ही, जैसे सीलिंग, जैसे मैंने बताया कि पट्टे आप घुमा लेंगे तो वहां से कुछ कॉस्ट बचेगी, तो उसको आप आगे के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सीलिंग में आपने कहा कि साइड में पट्टे वगैरह करवा सकते हैं, मिनिमम एक मिनिमल टाइप की फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, राइट? बिल्कुल अब ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फॉल सीलिंग होगी पीओपी में, राइट? बिल्कुल। बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज ऐसी आती है कि हमारा बजट नहीं है, तो क्या हम जिप्सम में जा सकते हैं या नहीं। उस पर ऑफ कोर्स मेरी कुछ व्यूज हैं, लेकिन मैं पहले आपके जानना चाहूंगा कि क्या हम बजट कटिंग के लिए पीओपी सेट कर जिप्सम में जाए, क्या आपके हिसाब से वो सही है? देखिए दोनों के ना अपने प्लस और अपने माइनस है। अगर आप मान लिया जिप्सम यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब जिप्सम में क्या है कि आपका एक तो टाइम बहुत ज्यादा आपका सेव हो जाता है। अब सिंपली से फॉर एग्जांपल जैसे आप दिल्ली एनसीआर से, तो वहां पर मान लिया 11th फ्लोर 12th फ्लोर पे आप जो है वो काम करवाना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है कि पीओपी में थोड़ा सा जो है वो आपका टाइम ज्यादा लगता है। प्लस जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जैसे दिसंबर का टाइम चल रहा है, तो दिसंबर के टाइम मान लिया आप पीओपी का यूज करवाते थे, तो उसको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम बल्ब लगा देंगे, या फिर आपका नीचे आपका बल्ब लगा कर, वो तो मतलब जुगाड़ ही होता है बेकार का। हाँ, तो वो जुगाड़ी होता है बेसिकली। अब उसमें भी क्या है कि आप जबरदस्ती उसको सुखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्रैक्स वगैरह भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ये मानना है कि जिप्सम जो है वो ज्यादा बेटर रहता है अगर उसे प्रॉपर तरीके से करा जाए, क्योंकि जब भी जिप्सम की बारी आती है ना, तो सब लोगों का एक ही डाउट रहता है कि यार इसके जॉइंट तो नहीं खुल जाएंगे। हाँ, ये तो रहती, ये मेरा भी रहता है कई बार, राइट? तो उसका क्या मतलब, उस पर क्या विचार है आपके जॉइंट पर? तो ज्वाइंट पे बेसिकली क्या है ना कि आपका प्रॉपर आपका उसका स्टेप होता है, उसे 3 या 4 बार कोटिंग करके उसके ऊपर आपका जो मैश आता है, मैशिंग टेप आती है, उसको यूज करके आप करवाएंगे। अब जैसे कि आपका जिपरॉक है, अब उसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो प्रॉपर स्टेप्स वहां पर आपके बता रखे हैं, तो वहां पर जाकर के उसको देखिए। अगर आपका कोई भी वेंडर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको आप टोकिए कि आप इस का जो प्रोसेस उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिप्सम मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। फिर सेकंड ये कि अगर मान लिया आपके जो डिजाइन्स है वो अगर बहुत ज्यादा कर्वी है या फिर ऐसे डिजाइन, क्योंकि जिप्सम जब आप यूज करते हैं तो डिजाइन की थोड़ी सी लिमिटेशन आपके पास आ जाती है। हाँ, ये तो है। और अगर आपके डिजाइन बहुत सिंपल सोबर है तो डेफिनेटली आप जिप्सम के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने इस पूरे आंसर में कहा कि बजट हमने डिसाइड कर लिया, उसमें देख लो कि आपको क्या करवाना है, सीलिंग, पेंट, फ्लोरिंग वगैरह करा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक रूम में एक बहुत मेजर चीज आती है, वो है मास्टर वॉल, राइट? ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, वहां डालता हूँ बेडरूम मास्टर वॉल, राइट? ठीक है। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं अपने जब एडिटिंग करूंगा तो साइड में चला भी दूंगा। तो वहां पर इतने महंगे महंगे ऑप्शन आते हैं, इतनी पैनलिंग के ऑप्शन आते हैं कि अगर मैं 10 बाय 10 की वॉल लूं तो उसमें मेरा 70-80 हजार खर्चा तो हो जाएगा। बिल्कुल अब ऐसे में एक मिडिल क्लास इंसान है, इसकी सैलरी 40-50-60 हजार है, वो कैसे मास्टर वॉल बनवाए अपने? जो मास्टर वॉल में पर्टिकुलर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रूम की खूबसूरती निकाल कर लाती है मास्टर वॉल। बिल्कुल। उसमें पैसा लगाना नहीं है, पैनलिंग करनी नहीं है, तो करे क्या कि वो सुंदर भी बन जाए और लेकिन हमारा बजट में भी काम हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया पिंटरेस्ट पे किसी ने एक वॉल देखी, अब उसमें पूरी वॉल पे लूवर्स का यूज हो रखा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लूवर्स भी काफी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए 500-600 रुपए से लेकर के 2000-3000 रुपए तक का लूवर्स आता है ना? तो अब मान लिया आपको लूवर्स यूज करने का मन है, आपने पर्टिकुलर एक लूवर्स को आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यूज करना है। अब मान लिया पूरी वॉल पे अगर लूवर्स यूज हो रखा है तो उसमें क्या है कि वो आपके बजट से ऊपर जा रहा है, तो उसको आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया 10 बाय 10 की वॉल है, वो 100 स्क्वायर फीट हो जाता है। अब उसमें क्या किया, उसे 1/3 यूज कर लीजिए। अब 1/3 पे आपने लूवर्स यूज करा तो यहाँ पर आपकी 33% कॉस्ट में काम हो गया। बाकी पे आप उसके सस्ते अल्टरनेट जैसे कि आपका टेक्सचर पेंट हो गया या फिर आपका नॉर्मल पेंट हो गया या फिर इसके अलावा वॉलपेपर हो गया। तो इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे कि आप जो आपका बजट है उसको आप थोड़ा सा कम ज्यादा करके, कि कोई अगर महंगा मटेरियल है उसको आप यूज करना चाहते थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज कर लीजिए, उसका टच भी आ जाए और आपका कॉस्ट भी कंट्रोल में हो जाए। तो आपने अभी हमसे बात करी लूवर्स के बारे में, राइट? लूवर्स भी बहुत तरह के आते हैं एंड प्राइस पॉइंट में बात करें तो बहुत नीचे
से बहुत ऊपर तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक आम इंसान को एक थोड़ी सिंपल भाषा में बताइए कि क्या क्या टाइप के आ सकते हैं और मुझे बजट में रहते हुए कौन से यूज करने चाहिए लूवर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आपके जो लूवर्स होते हैं ना, अब उसको लेकर के भी एक मतलब माइंडसेट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है ये। अब इसमें भी क्या है ना, देखिए लूवर्स भी काफ़ी डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के आते हैं। आपके लगभग 400-500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक। अब एक आपके चारकोल लूवर्स आते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। फिर इसमें भी आपको ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि आपका जो सीलिंग हाइट है, वो कितनी है। अब मान लिया इसमें 8 फीट हो गया, 9 फीट हो गया या फिर इसके ऊपर 12 फीट तक भी लूवर्स आते हैं। अगर मान लिया आपकी जो वॉल हाइट है, मान लिया 8 फीट में काम हो रहा है, तो अब 8 फीट की लेंथ वाले ले आइए। अब उसमें क्या है, मान लिया हम 9 फीट वाले लेके आएँगे तो आपकी 1 फीट की तो वेस्टेज ही है, तो वो ओवरऑल आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। करेक्ट। फिर इसके अलावा अगर मैं बजट फ्रेंडली अगर मैं लूवर्स के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपके पीवीसी लूवर्स आते हैं, जो दिखने में ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी जो कॉस्ट है वो 40% तक पहुँच जाती है। मतलब मैं आपको बताऊँ, इसकी जो विड्थ है लगभग 12 इंचेस आती है और हाइट 8 फीट 9 फीट तक आती है। अब इसके अलावा जो चारकोल वाले होते हैं वो 5 से 6 इंची तक आते हैं और कॉस्ट भी डबल हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो उसकी कवरिंग भी कम हो गई और कॉस्टिंग भी डबल हो गई। करेक्ट। तो कहीं न कहीं इस तरीके के ऑप्शन जैसे कि एक डब्ल्यूपीसी के लूवर्स आ गए, तो अगर आपको डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो डब्ल्यूपीसी के लूवर्स में आपको मिल सकती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आपका 500-600 रुपए तक का लूवर्स आपको मिल जाता है। 9 फीट की लेंथ रहती है और लगभग इसकी विड्थ है वो 5 से 6 इंची रहती है। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस है पीवीसी या डब्ल्यूपीसी, ये आपके थोड़े से चीपर ऑप्शंस है जो कि अब लोवर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। यानी सबसे अगर मुझे बजट में रहकर लूवर्स यूज करना है तो पीवीसी आई थिंक मेरे लिए सबसे बिल्कुल, अच्छा है। उसके बाद आया डब्ल्यूपीसी, उसके बाद क्या चारकोल रख सकते हैं। हाँ, पीवीसी हो गया आपका, हाँ। उसके बाद डब्ल्यूपीसी आ गया, फिर उसके बाद चारकोल हो गया, फिर उसके बाद भी आपके ब्रांड टू ब्रांड वेरी करते हैं हम्म। कि आपका जो कॉस्टिंग है। और उसके ऊपर तो फिर लकड़ी के लूवर्स तो हैं, तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। अलग ही जैसे है। यूरो प्रतीक है, वो एक डेफिनिटली काफ़ी एक अच्छा हम्म। ब्रांड है, तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ा-सा आपको प्रीमियम सेगमेंट में ही मिलेगा। अच्छा, बाय द लूवर से मुझे याद आया, अब तो फैब्रिक के लूवर्स भी आने लग गए हैं। मैंने बिल्कुल, वहाँ जो दिल्ली में एस हुआ था वहां बिल्कुल। देखे थे फैब्रिक के लूवर्स थे। बिल्कुल, बिल्कुल, फैब्रिक के भी लूवर्स हैं, आप हम्म। उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो बेसिकली आपका जो फैब्रिक है, फैब्रिक फिनिश में मतलब आपका जो बेस जो फिनिश है वो आपका पीवीसी या डब्ल्यूपीसी है, बाकी लुकिंग वाइज़ वो फैब्रिक टाइप का फ़ील आपको देंगे। नहीं नहीं, प्रॉपर फैब्रिक के। अच्छा, प्रॉपर फैब्रिक क्या है? प्रॉपर फैब्रिक के। तो ये मैंने वही देखे थे और मैं भी मतलब पहली बार देखे थे मैंने भी, अच्छा। तो इसलिए मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी वॉल ट्रिम्स के बारे में। जी, जी, जी। तो वॉल ट्रिम्स पर आपका क्या कहना है? आजकल काफी चल भी रही हैं, तो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। पास क्या क्या ऑप्शंस है उसमें ताकि मैं बजट में रहूं, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं क्या मटेरियल यूज कर सकता हूँ वॉल ट्रिम्स बनाने के लिए? वॉल ट्रिम्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और बजट फ्रेंडली के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब इसमें एक तो आपकी जो लकड़ी की जो बीडिंग होती है ना, वो भी रेडीमेड आपको मिल जाती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी आपका इसमें ना कैटेगरी आता है, जब आप नेचुरल वुड के आप वॉल ट्रिम्स में जा रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो इसमें रिकॉन की लकड़ी आती है, तो उसमें जो फिनिशिंग होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़िया होती है। फिर इसके अलावा आपके चारकोल की भी बनी बनाई रेडीमेड आपकी वॉल ट्रिम्स आती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको सस्ती ही पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन आई थिंक इसके में तो आपकी किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी, आप जैसे कि। बिल्कुल सर, देखिए इसमें हम जैसे या फिर कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर है, आप उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उनको आप बुला करके आप उनसे कंसल्टेंसी लीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यार उनको उनसे कंसल्टेंसी लेंगे तो थोड़ा-सा हमें चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उन्हें बुलाएँगे तो डेफ़िनिटली अगर वो थोड़ा-सा फीस लेंगे, तो आपकी काफ़ी सारी जगह वो पैसे आपके बचवा भी देंगे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो फिर इसके अलावा अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, तो पूरी वॉल पे आप पैनलिंग करके उसके ऊपर आप वॉल ट्रिम्स लगाकर उसके ऊपर डीको पेंट भी कर सकते हैं। तो वो वो आपका तो आप थोड़ा-सा बिल्कुल ही वो तो प्रीमियम प्रीमियम सेगमेंट चलेगा। चला गया, है ना? फिर इसके अलावा पीओपी की मोल्डिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। हम्म। अब पीओपी में क्या है कि मान लिया जो कारीगर है, उसमें क्या होता है मटेरियल इतना नहीं लगता, लेकिन उसकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो कई बार क्या होता है मान लिया आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, तो वो पीओपी की मोल्डिंग टूटने के भी चांसेस जो है वो रहते हैं। लेकिन बहुत सारे डिज़ाइन ना ऐसे होते हैं, जैसे कर्वी टाइप के आपको वॉल ट्रिम्स पसंद आ रहे हैं, हमने पिंटरेस्ट पे देख लिए, तो वो आपकी पीओपी में ही बन सकता है। वो आप रेडीमेड जो चारकोल वगैरह है वो ला करके नहीं बना सकते। तो वो वॉल ट्रिम आप किस तरीके का और किस डिज़ाइन का बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें आपका वुडन में जो बीडिंग्स आती हैं, आपका चारकोल की हो गई, फिर इसके अलावा पीओपी होगी, तीनों आपके जो है वो बजट फ्रेंडली हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये तो हो गई मास्टर वॉल की बात। लेकिन पूरे घर में जो सबसे ज्यादा खर्चा खाता है वो होता है लकड़ी। बिल्कुल, मैं लकड़ी का काम जितना करवाऊंगा मेरा खर्चा उसमें बहुत ज्यादा चला जाता है। इनफैक्ट बिल्कुल। अगर एक 10x10 के रूम में मैं 6x2 की भी वाटर बनवा लेता हूँ तो 40-50 हजार की तो वो हो जाएगी। बिल्कुल, अब बिल्कुल। वहां पर क्या एडवाइस है आपकी कि उसमें मैं अपना खर्चा कैसे बचाऊं? देखिए अब डेफ़िनेटली जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपका वुडन का कॉस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा खाता है, क्योंकि उसका मटीरियल और लेबर दोनों कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। अब इसमें क्या है कि आप बिल्कुल मैं आपको बोलूँ कि अगर आप ज़ीरो कर लो वुडन वर्क, तो वो तो आप कर नहीं सकते। करेक्ट। तो उसमें क्या है कि सबसे पहला जो आपको करना है कि जो लकड़ी का जो वर्क है, उसका आपको अल्टरनेट देखना है कि उसके क्या-क्या अल्टरनेट हो सकते हैं। फिर सेकंड ये कि
कहीं जगह जैसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप किस तरीके से जो है साइजेस को कंट्रोल करेंगे कि वो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल वॉल पे पूरी पैनलिंग होनी है, तो फुल पैनलिंग को ना करके आप थोड़ी सी पैनलिंग कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल टीवी पैनल बनना है, अब टीवी पैनल बनाएंगे तो डेफिनेटली पीछे प्लाई या फिर बोर्ड आप यूज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो उसमें आप डिजाइन किस तरीके से ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नीचे का कैबिनेट तो बना दिया, पीछे जो टीवी पैनल है उसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल उसको जो आपने नीचे कैबिनेट बनाया उसके ऊपर ही आप हैंग कर लीजिए, या फिर ऊपर प्लेस कर दीजिए और पीछे आप जो है उसको अवॉइड कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपका मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ओके राइट, तो स्मार्टली प्ले करने हमें लकड़ी का इस्तेमाल जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स साइज को उसमें घटाया चला साइजेस जाता है। वगैरह पे कर सकते हैं। फिर इसके अल्टरनेट जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका घर है, जैसे अब वहां पर आपको पता है कि आपका मॉइस्चर भी ज्यादा है, टर्माइट भी ज्यादा है, तो इसके कुछ अल्टरनेट हैं जो कि जैसे कि आपका सीमेंट फाइबर बोर्ड आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका WPC बोर्ड हो गया, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे WPC बोर्ड इनिशियल में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया रहता है। अब इसमें भी अगर ऐसी जगह पे यूज कर रहे हो जहाँ पे कि स्क्रूज वगैरह का ज्यादा काम है, तो वहां पर आप जो WPC बोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। वुड में आपने कहा था कि हमें मटेरियल में प्ले करना चाहिए कि हम क्या मटेरियल लेते हैं, राइट। अब इसमें मेरे पास कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सो टिपिकली SDHMR काफी चल रहा है मार्केट में, तो नियरली हर एक चीज में SDHMR रिकमेंड कर दिया जाता है, वार्डरोब हो, किचन हो और कुछ हो, SDHMR इज स्टैंडर्ड आंसर कि वो कर लो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि SDHMR नॉर्मल प्लाई MR से महंगा भी आता है। ऑफ कोर्स उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, बट सवाल ये है कि अगर मेरी वॉल पर कोई सीलन नहीं है, दीमक की दिक्कत नहीं है, तो क्या तब भी मुझे SDHR में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, या मैं सिंपल प्लाई में भी जा सकता हूँ? उससे ऑफ कोर्स मेरी जो कॉस्ट सेव होगी वो तो एक है ही, बट क्या वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि HDHMR इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है हाई डेंसिटी मॉइस्चर रेजिस्टेंस। मतलब नाम में आपको पता चल रहा है कि मॉइस्चर को भी रेजिस्ट करेगा, मॉइस्चर भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है कि आपको जो HDHMR है उसमें वो भी आपके काफी सारे डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं। अगर उसमें कुछ रेपुटेटेड ब्रांड्स आप लेते हैं, जैसे एक्शन टेसा हो गया, या फिर आपका ग्रीन लैम हो गया, है ना, सेंचुरी हो गया, तो उसमें क्या है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल आपको काफी अच्छा मिल जाता है। फिर इसमें थर्ड चीज है कि आप यूज कहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपका जहाँ पे स्क्रूइंग का ज्यादा काम नहीं है, वहाँ पे मूवमेंट बहुत लिमिटेड है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप HDHMR का यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर आपका वेट का है, जैसे आपका किचन है, किचन का कारकेस बनना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं HDHMR को वहाँ पर यूज कर देते हैं, जो कि कंप्लीट मॉडुलर किचन बना के देते हैं। वो इसलिए कि एक तो उसमें काम करना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि आपका जो HDHMR है ना, वो आपका लैमिनेट लगे हुए बोर्ड आते हैं, तो उसमें अंदर लैमिनेट पेस्ट करने का कुछ होता है, तो उनकी लेबर कॉस्ट उसमें बच जाता है ना। और सेम चीज अगर आप जाएंगे तो प्लाई में जो है आपको वो चीज नहीं मिलेगा। अब प्लाइंग में क्या होता है, लेयरिंग्स में होता है, तो उसकी स्क्रू की जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि HDHMR जो है वो बुरा है, बस ये कि आप यूज कहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वहाँ पे आप प्लाई का यूज कर सकते हैं, फिर HDHMR का यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से एक लेट्स से मुझे वार्डरोब बनवानी है, मैं लेमैन हूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं आपसे आके पूछता हूँ कि सर SDHMR में जाऊं या मैं MR ग्रेड की प्लाई ले लूं, तो आप मुझे क्या कहोगे? अब देखिए, जैसे आपका वार्डरोब है ना, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो एरिया है वहां पर, जैसे आपका बैक साइड में जो पोर्शन बिल्कुल कनेक्टेड रहेगा वॉल के साथ में, तो वहां पर या तो आप नॉर्मल जो HDHMR बोर्ड है उसका यूज करके पीछे बबल शीट का यूज कर दीजिए। लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बबल शीट आप करेंगे, स्क्रू होगा, तो कहीं ना कहीं वहां से मॉइस्चर आने का चांस रहता है, और टर्माइट भी गलती से आ गई तो वो खत्म ही कर देगी। तो उसकी वजह पे आप जो बैक साइड वाला पोर्शन है वहां पर आप WPC बोर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं वहां पर सीमेंट फाइबर बोर्ड का, जो बैक साइड वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद जो पूरा जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग HDHMR में बनवा देते हैं, लेकिन पर्सनली जब जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर हम यूज नहीं करते। तो पूरा जो आपका, जैसे बताया कि जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी प्लाई की ज्यादा होती है, तो प्लाई का वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा। फिर बारी आती है फ्रंट की, जो पल्ले हैं, तो पल्लों में डेफिनेटली आप HDHMR का यूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप ब्लॉक बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मैं प्लाई का यूज कर सकता हूँ वहाँ फ्रंट पे? हाँ। नहीं, फ्रंट पे आप प्लाई का यूज मत करिए, क्योंकि प्लाई में क्या है कि थोड़े टाइम बाद ना बेंड होने के चांस जो वो थोड़े से रहते हैं। करेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम उसकी ही फिनिशेस की बात करते हैं। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स हमारे जो रूम है उसमें एक बहुत बड़ा एरिया हमारी वार्डरोब ले लेते हैं, जितना भी फर्निशिंग है वो ले लेता है। बिल्कुल। इसके ऊपर अब फिनिश भी अलग तरह की आ सकती है, विनियर आ सकता है, लैमिनेट, डीको, PU, आजकल तो कई तरह के ग्लासेस भी आने लगे हैं, लिक्विड ग्लास वगैरह। इसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट का बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि सबसे बेस्ट फिनिश क्या है इन रेशियो टू द कॉस्ट, की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्या देगा मुझे? ड्यूको, PU, पेंट करवा दूं मैं, या लैमिनेट करवा दूं, या विनियर करवा दूं? आप हिसाब से सबसे सही क्या है कॉस्ट के अकॉर्डिंग?
देखिए जैसे हमने कहा बेस्ट, तो बेस्ट की ना कोई डेफिनेशन तो है नहीं। अब करेक्ट। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि हम बजट फ्रेंडली तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर लैमिनेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है और लगने के बाद अच्छा लगता है। अब इसमें भी क्या है कि आपका लैमिनेट में भी हम लोग समझते हैं कि लैमिनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैमिनेट में भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनिशेज आते हैं। तो जैसे कि इसमें आपका मैट फिनिश आ गया, ग्लॉस आ गया, तो वुडन टेक्सचर में आ गया। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या है कि विनियर यूज़ करना चाहते हैं। अब विनियर वाला जो फील है वो भी आपको लैमिनेट में मिल सकता है। हालाँकि कुछ इसकी लिमिटेशंस है, जैसे कि जॉइंट्स जब आते हैं तो जॉइंट्स कहीं न कहीं थोड़े-से दिखते हैं लैमिनेट में। हालाँकि उसके भी आप उसको हिडन करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओवरलेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ग्रूव्स दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें। तो बाकी ये है कि आपका बजट फ्रेंडली की अगर हम बात करें तो लैमिनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें भी क्या है कि लैमिनेट्स में भी काफ़ी अलग-अलग थिकनेस के हिसाब से जो है उसमें प्राइसेज़ आते हैं, उसमें फिनिशेस के हिसाब से प्राइस आते हैं। तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। आप हमारी ऑडियंस के लिए लैमिनेट में कुछ बजट में जो ब्रांड्स हो वो हुँ। उनका नाम बता सकते हैं कि किस ब्रांड को ऐसे ऐसे जाना ब्रांड चाहिए? देखिए, अगर मैं बजट के बारे में बात करूँ ना कि बजट फ्रेंडली अगर मैं ब्रांड के बारे में बात करूँ तो विर्गो मुझे सही लगता है। तो विर्गो डेफिनिटली आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके सेंचुरी थोड़ा-सा अपर साइड हो जाता है, लेकिन अगेन क्वालिटी वाइज़ भी थोड़े से अपर है, क्योंकि इसमें मेन आता है जो पेपर क्वालिटी होता है उसके ऊपर। क्योंकि जो सस्ती टाइप की लैमिनेट होती है तो उसमें जो पेपर क्वालिटी होती है वो थोड़े से चाइनीज़ टाइप के पेपर्स यूज़ करे जाते हैं। तो बेसिकली एक तरफ आप जो है मतलब एक हल्की प्राइस वाली लैमिनेट और दूसरी तरफ प्रीमियम लैमिनेट को आप रखेंगे ना, तो उसकी फिनिश में आपको काफ़ी डिफरेंस फील हो सकता है। बाकी अगर आपका बजट कम है तो डेफिनिटली आप कम बजट की भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या थिकनेस मुझे नॉर्मली यूज करनी चाहिए? जैसे आपने वार्डरोब को बताया तो उसके ऊपर क्या थिकनेस की लैमिनेट में यूज करूं? देखिए, थिकनेस में भी क्या है कि आपका जैसे आपकी वार्डरोब बनती है ना, तो एक तो होता है कि आपका अंदर की जो इनसाइड में जो आप लैमिनेट यूज़ करते हैं, तो उसमें जनरली क्या है कि अगर आप 0.7 एमएम की जो थिकनेस है वो जनरली लोग यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है थोड़ा-सा ना लहर मार सकती है। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 एमएम तो मत यूज़ करिए, 0.8 एमएम आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट में आप किस थिकनेस की यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आपका जो प्लाई या फिर जो ब्लॉक बोर्ड या जो भी आप मटेरियल जो स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा प्रीमियम आप यूज़ कर रखा है, तो वहाँ पर आप 0.8 एमएम की भी अगर आप लैमिनेट यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड थोड़ा-सा अगर आपका हल्का है, वहाँ पे आपने थोड़े से पैसे बचा दिए ऑलरेडी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा वहाँ पे 1 एमएम की थिकनेस का ही यूज़ करिए। अदरवाइज़ आपका प्रॉब्लम आने के चांस रह सकते हैं। और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप बजट फ्रेंडली तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और प्लाई हो गई या फिर बोर्ड हो गया, आप ज़्यादा प्रीमियम नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ना आपकी जो वार्डरोब है वो सब मैट फिनिश का ही करिए। क्योंकि अगर मान लिया आपका जो प्लाई है उसमें अगर आप हल्की यूज़ करेंगे तो वो कैलिब्रेटेड नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत उसमें अंडुलेशन होंगे। अगर आप ग्लॉस यूज़ करते हैं तो उसके जो डिफेक्ट है ना वो और उभर-उभर के आएँगे। करेक्ट। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, राइट। एक रूम में एक जो और मेजर चीज आती है वो आती है कर्टन्स। जी, जी। कर्टन्स में बजट को कैसे देखें? कर्टन ज्यादा बजट खाएंगे या नहीं खाएंगे? मतलब उस पर आपका क्या व्यू है वो जी, जानना जी। चाहूंगा। देखिए कर्टेन्स में देखिए क्या है ना कि कर्टेन्स में जो फैब्रिक है, हम्म। अब फैब्रिक मल्टीपल आपको मिल जाएँगे। अब उसमें भी देखिए कोई लिमिट नहीं है ना? आप ब्रांड्स में जाएँगे जैसे डी डेकोर हो गया या फिर इससे ऊपर के ब्रांड, तो हम्म। उसमें डेफिनिटली आपके बजट जो है वो ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो इसमें भी क्या है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के ना एक बजट कि हाँ, मेरे को जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कर्टेन यूज़ करना है, तो इसको लेकर के मेरा इतना बजट है, ये माइंड में पहले ही प्रिपेयर करके चलना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आजकल क्या है कि फुल लेंथ कर्टेन चल रहे हैं, अब वो हम्म। दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हम्म। अब लोगों ने फोटो में देख लिया, उन्होंने कहा कि यही यूज़ करना है। अब डेफिनिटली आप उसे फुल वॉल पे यूज़ करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, फिर वहाँ पर नॉर्मल रॉड की जगह ट्रैक यूज़ हो रहा है, तो ट्रैक का भी कॉस्ट थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर कॉस्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। अब डेफिनिटली विंडो का ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो उसके क्या अल्टरनेट है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लाइंड्स है, अब ब्लाइंड्स मान लिया आप यूज़ नहीं करना चाहते, आपको कर्टेन ही यूज़ करना है, तो कर्टेन्स में ये है कि आपका जो कर्टेन्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका फैब्रिक जो है वो ज़्यादा प्रीमियम आप मत यूज़ करिए। और या फिर अगर आप प्रीमियम फैब्रिक यूज़ करना ही चाहते हैं, तो फुल लेंथ जो कर्टेन है उसको आप अवॉइड करिए। तो इस तरीके से थोड़े से आपको कॉम्बिनेशन बना के आप जो है जो बजट उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक अच्छी बात कही। अच्छी बात क्या मतलब उसमें आपके व्यू जानना चाहूंगा कि हुँ, कर्टन्स के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें हुँ, अक्सर डबल ट्रिपल प्राइस में कर्टन मिलते हैं। हुँ। आपको लगता है वो वर्थ इट होते हैं? देखिए डेफिनिटली आपका जो एक आता है ना फॉल आता है, तो हम्म। डेफिनिटली अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं, आप अच्छा फैब्रिक यूज़ करते हो, तो एक फॉल का जो एक डेफिनिटली प्रीमियमनेस आता है। बस आपको ये देखना है कि आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, उतना आपको वो वैल्यू फॉर मनी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो जो फॉल आता है ना, वो फॉल उ उस लेवल का नहीं आता, तो वो थोड़ा-सा एक आपके इंटीरियर्स में, लुक्स में जो है वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट डाल सकता है डेफिनिटली। राइट। ठीक है। तो रूम में एक और इसके अलावा मेजर चीज आती है वो है लाइटिंग। जी, जी, जी। लाइटिंग में कई बार हमारा खर्चा भी बहुत हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेटिक ट्रैक लाइट लगाने का डिसाइड किया, अब हुँ, उसका ट्रैक ही आ रहा है 3000 रुपए बिल्कुल, फीट बिल्कुल। के हिसाब से। तो ऐसे में वो
कई बार तो सीलिंग से ज्यादा खर्चा वो ले जाते हैं, तो बिल्कुल। उसमें आपकी क्या एडवाइस है कि लाइटिंग में कैसे करें कि हम बजट को कंट्रोल करते हुए चलें और हमारा रूम भी सुंदर हो जाए? देखिए डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपका जो लाइटिंग है ना, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। हम्म। लेकिन आप जब भी आप इंटीरियर्स करवाते हैं तो लकड़ी का जो खर्चा है और जो लाइटिंग का खर्चा है, उसको आप कंपेयर करके देखिए तो लाइटिंग का कुछ भी खर्चा नहीं आता। हम्म। अब मैं आपको बताऊँ बी फ्रैंक कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सीलिंग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4-5 लाइटें लग जाएँगी, एक तरफ आपकी कोब आ जाएगी, प्रोफाइल आ जाएगी, तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता लाइटिंग का। लाइटिंग को आपको 101% डेफिनिटली उस पे ध्यान देके उस पे काम करवाना ही चाहिए। अब इसमें भी क्या है कि जैसे एक स्टार्टिंग में अगर हम बात करें आज से 4-5-7 साल पहले, तो उस समय व्हाइट कलर्स चलते थे। फिर उसके बाद ये था कि आपका जो है नेचुरल व्हाइट और वार्म व्हाइट दोनों के कॉम्बिनेशन में यूज़ होने लगी चीज़ें। तो आज के टाइम पे क्या है कि आपका टोटली नेचुरल व्हाइट जो वो ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है। अब इसमें भी देखिए क्या है कि 2 तरीके की जनरली जो लाइट आपको मिलेंगी नॉर्मल, एक तो सीलिंग पैनल्स होगा और एक आपकी सीओबीज़ हो गई। तो अब इसमें भी क्या है कि सीओबीज़ का जो इफ़ेक्ट है, जो फ़ील है, वो एक बहुत प्रीमियम आता है। अब लोगों को पता नहीं, उनको लगता है कि सीओबी और पैनल लाइट एक जैसे हैं, करेक्ट। है ना? अब उसमें भी क्या है कि लोग जब होटल्स में जाते हैं उनको लगता है कि यार यहाँ पे कितना बढ़िया एम्बियंस आ रहा है, वो एम्बियंस हमारे घर में क्यों नहीं आ रहा है? तो डेफिनिटली वो सीओबीज़ लाइट अगर आप घरों में यूज़ करवाते हैं तरीके से, तो वो फ़ील आप वहाँ पर ले सकते हैं। और अब अगर आप प्राइस के कंपैरिज़न में बात करेंगे तो पैनल लाइट और सीओबी में लगभग 2.5 गुने से 3 गुने का रेट का फ़र्क आ जाता है ना? तो अब इसमें भी क्या है कि आपका लाइक अब इसमें भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अब इसमें क्या है कि अब मान लिया आप सारी सीओबीज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें आप कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लाइट को जो है आप लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं और जितनी इनडायरेक्ट लाइट होती है ना, एक तो होगी डायरेक्ट लाइट जो कि आपकी डायरेक्ट पड़ रही है और एक होती है इनडायरेक्ट कि वो पर्टिकुलर डायरेक्ट ना पड़ के इनडायरेक्ट वे में पड़ती है, जैसे कि आपकी कोव लाइट हो गई, आपकी प्रोफाइल लाइट हो गई, है ना? तो ये थोड़ा-सा एक अच्छा एक फ़ील देती हैं, आपको एक सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती हैं। तो इस तरीके से अगर आप लाइटिंग का यूज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और लेयर्स में यूज़ करने की वजह से क्या है कि आपका जो एम्बियंस है वो भी बढ़िया बन जाएगा। राइट। एक ना लाइट होती है 3 इन 1, मतलब एक बिल्कुल, लाइट में बिल्कुल, बिल्कुल। 3 लाइटें होती हैं। आपको लगता है कि उसका यूज़ किया जाना चाहिए? क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने अपने ऑफिस में वो लगवाई थी। ठीक है जी, इसी ये सोच के कि भाई 3 लाइटें मैं यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन वो हमेशा एक ही लाइट में जलाता हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन वो 3 गुना महँगी थी कम से कम। तो आपको जी, लगता जी। है कि वो वर्थ इट है घरों के लिए? तो बेसिकली जो 3 इन 1 लाइट्स होती है, बेसिकली इसमें 3 कलर्स होते हैं। एक आपकी कूल व्हाइट हो गई, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट। तो हुँ, इसमें जनरली मैंने खुद ये फ़ील करा है, एक तो उसकी प्राइसिंग इनिशियल स्टेज पे काफ़ी हुँ, ज़्यादा रहती है ना? हुँ, अब उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो कलर हम चेंज करते नहीं है। मान लिया 5 लाइट लगा दी, अब मान लिया हमने उसे अलग-अलग जब जलाई ना, तो क्या होता है कि एक बार जलाई तो कूल व्हाइट, एक बार जलाई हाँ, तो वार्म व्हाइट। तो आपने जब अलग-अलग जलाई ना, तो कोई कूल व्हाइट जल रही होगी, कोई वार्म व्हाइट जल रही होगी। तो उसमें क्या है कि आपको मैच करने के लिए क्या है कि आपको बंद करके जला के उसका सबको सेम कलर करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि एक तो अपना बार-बार बंद करके ऑन ऑफ करके एक तो उसकी लाइफ कम हो गई, हाँ, है ना? और दूसरा ये कि ज़्यादातर जो वो सिंगल ही कलर जो मैंने आपको बताया कि करेक्ट, नेचुरल व्हाइट वही चलता है। तो करेक्ट। मेरा ये मानना है कि इतना आप खर्चा कर रहे हैं तो उसको ना ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, एग्री। एंड ये जो आपने अभी बात है ना, जिससे याद आया कि उनको ना सिंक्रोनाइज करवाना है कि सब हाँ, वार्म व्हाइट में जले तो सभी जले। उनमें एक में भी कई बार होता है वोल्टेज एक में फ्लिप कर गई तो बिल्कुल, उसका कलर बदल जाता है। फिर बिल्कुल, आप ऑन ऑफ करके उसको ठीक करते रहो, तो ये एक एग्ज़ैक्टली, मेजर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास कई ऐसी क्वेरीज आती हैं, लोग कहते हैं कि 3 इन 1 लगवाएं या ना लगवाएं। हुँ। तो ऑफ कोर्स मार्केट में काफी चल रही है, बट मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि शायद वो उतनी वर्थ नहीं है जितना उसको दिखाया जाता है। बिल्कुल, तो बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि अगर वो आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिले ना, हाँ। तब भी आप उसको अवॉइड ही करिए। आप माइंड में एक कलर को डिसाइड करके उसी पर्टिकुलर कलर की लाइट लीजिए, क्योंकि उसमें हम्म। ऑन ऑफ करने में ना आपकी लाइट की जो लाइफ है वो भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे पॉइंट्स आई थिंक कवर कर दिए हैं कि हम बजट में रहते हुए अपना घर का इंटीरियर कैसे करवा सकते हैं। तो मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया एंड बहुत सारी जानकारी मिली। आई एम श्योर कि जो मेरे लिए और मेरी ऑडियंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल साबित होने वाली है। तो मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से और हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, आगे देखेगा, उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो अब हम इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे, लेकिन मैं आपका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और यूट्यूब का लिंक नीचे डाल दूंगा। तो अगर बिल्कुल, मेरी ऑडियंस आपको रीच करना चाहे वो वहां से सीधे सीधे कर सकती है। बिल्कुल। और अगर आपकी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन भी होगा ना, तो हम्म। वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम खुद उसका रिप्लाई वहाँ पर कर देंगे। चलिए, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया। हमें बिल्कुल, कमेंट के आंसर सीधे सर आपको करेंगे, तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतना एक्सपीरियंस वाले इंसान हमसे ऐसे कह रहे हैं। चलिए, हम इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत शुक्रिया एंड शिवम जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू भी ऐड हुई होगी। अपने कमाल के एक्सपीरियंस के जरिए शिवम जी ने जो जो जानकारी हमें दी उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्लस मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इन सारी ट्रिक्स को अपने घर में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। मैं शिवम जी का यूट्यूब प्लस
प्लस इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट इन केस आप उससे सीधे बात करना चाहे तो क्लिक करके आप सीधे बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे एक और बात कहनी थी, ये हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 4 है, तो अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट जो देखे हैं उनमें लगे कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।